आज तक ब्यूरो। गुजरात तट से टकराने से पहले ताउते तूफान ने मुंबई में भारी तबाही मचाई। ताउते तूफान की वजह से कल दिन भर मुंबई में भारी बारिश हुई। आमतौर पर मुंबई की सड़कों पर मानसून के मौसम में जैसा मंजर दिखाई देता है, कल कुछ ऐसा ही मंजर मुंबई की सड़कों पर था। पानी जगह जगह भरा हुआ दिखाई दिया, बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। समंदर में लहरों का ऐसा शोर आमतौर पर मुंबई में मानसून के मौसम में होता है। मुंबई की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर मई के महीने में अब तक दुर्लभ ही रहा है। माया नगरी के चमकीले रास्तों पर इस तरह पेड़ों के गिरने का नजारा भी आम नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले अरब सागर से ऐसा तूफान उठा कि देश के चमकदार शहर की सूरत ही बिगड़ गई। ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन शहर में छोड़ गया वो दाग जिसे साफ करने में बीएमसी को अभी कई दिन लग जाएंगे। मुंबई की ये तस्वीरें कल शाम की हैं। समंदर की लहरें हाहाकार कर रही हैं। समंदर के किनारे बने घरों को पार करती हुई ऊंची ऊंची लहरें सड़कों पर आ रही हैं। समंदर की इन तूफानी लहरों के बीच आज तक संवाददाता लगातार डटे रहे और आप तक तूफान का हर अपडेट पहुंचाते रहे। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है। समंदर की लहरों के ऊपर अब आसमान की इस तस्वीर को देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर काले काले बादलों का डेरा, जिसे देखकर ही मन सिहर उठता है। समुंदर में आप देख सकते हैं कि लहरें तूफान पर है, उफान पर यहाँ पर नजर आ रही है और ये मुंबई का सीलिंग जो है उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें इस वक्त यहाँ पर आ रही है। कल सुबह से ही मुंबई की सांसें अटकी थी। तूफान का खतरा सामने था और तूफान भी ऐसा ताकतवर जैसा ताकतवर तूफान 23 साल में नहीं आया। हवा की रफ्तार 114 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। कोविड वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया ये सेंटर इतनी तेज हवा सह नहीं पाया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप। बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए पूरी जर्जर हो चुकी है। मुंबई के पॉश जुहू इलाके का ये वीडियो तूफान के तांडव को बयान कर रहा है। ताउते तूफान की वजह से कल इतनी बारिश हुई कि जुहू की सड़कें पानी पानी हो गई। सड़कों पर पानी भरा तो बाइक और ऑटो वाले मुश्किल में पड़ गए। ये तो शुक्र है कि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर आम दिनों की तरह आवाजाही नहीं थी, वरना हालात बेकाबू हो जाते। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मुंबई में हरे पेड़ों का। पूरे शहर में करीब 500 पेड़ जड़ से उखड़ गए। ये कोलाबा के मशहूर बालाड स्टेट की तस्वीर है। ताउते के कहर ने इस इलाके में कई हरे पेड़ों को जमींदोज कर दिया। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलेंगे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए।
बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है, जिस डॉक्यूमेंट के सहारे